अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रेमी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए आइए शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ करें। इस सत्र में एक ही शंका आई है और वे श्री हरिभक्त परायण संदीप महाराज डहारे नागभीड़, इनकी ये शंका है। वे पूछते हैं कि भागवत क्यों करते हैं। जनमानस में भागवत सप्ताह करने का एक ट्रेंड है, क्यों किया जाता है भागवत। आइए उनकी शंका को यथामति यथा सामर्थ्य निराकरण करने का प्रयास करें। भागवत ये राजा परीक्षित को श्री शुकदेव जी ने कहा हुआ एक पुराण है। भागवत को महापुराण कहा जाता है। इसके रचयिता श्री व्यास जी हैं और व्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव जी इस ज्ञान को परीक्षित राजा से कह रहे हैं। परीक्षित राजा को शाप मिला हुआ है कि उसे तक्षक का दंश होगा और उस दंश से ही वो काल कवलित होगा। और इससे क्या उपाय है इससे बचने का, तो वो श्री सुखदेव जी से मिले और सुखदेव जी से कहा कि मेरी इच्छा है कि आप मुझे भागवत बताइए। सुखदेव जी ने कहा कि भागवत सुनने से आप अमर हो जाओगे। तो क्या परीक्षित अमर हो गए? परीक्षित का तो निश्चित समय पर तक्षक के डसने से यानी देहावसान ही हुआ, देह का रूपांतरण ही हुआ। राजा परीक्षित अमर नहीं हुए, लेकिन अमरत्व क्या है इसका बोध उन्होंने भागवत से लिया। भागवत में क्या है? भागवत में श्री कृष्ण, श्री राम आदि महान अवतारों के चरित्र है और उन चरित्रों से हमें बहुत कुछ बोध मिलता है। साथ ही उसमें कलियुग आदि के लक्षण बताए गए हैं जो कि हमें अवश्य ही अवलोकन करना चाहिए। साथ ही भागवत में श्री भगवान कृष्ण, श्री राम आदि की लीलाओं का वर्णन है। साथ ही श्री राम श्री कृष्ण जिस विचारधारा को मानते थे और जिस विचारधारा पर चलते थे उसका विवरण भी है। भागवत सुनने का लाभ यही है कि हम उसमें कहे अनुसार श्री राम श्री कृष्ण चरित्र को जाने समझे। भागवत में दो बातें प्रमुखतया उल्लेखित करना आवश्यक समझते हैं। पहली ये कि भागवत ये श्री व्यास जी ने लिखा हुआ अंतिम ग्रंथ है। भागवत में श्री व्यास जी ने श्री कृष्ण श्री राम जी के चरित्र का वर्णन किया है। श्री व्यास जी एक बार नारद जी से मिले और एक दूसरे के क्षेम कुशल के बाद उन्होंने प्रश्न किया कि क्या आप समाधानी हैं? 18 पुराण और 6 शास्त्रों का संकलन आपने किया, वेदांत दर्शन इस विश्व के पटल पर रखा, आपको समाधान है? तब व्यास जी ने उत्तर दिया कि नहीं, मुझे समाधान नहीं है, मुझे आनंद नहीं हो रहा है। 18 पुराणों का इतिहास कहने के बाद भी मुझे समाधान क्यों नहीं है? इस विषय में श्री नारद जी से उन्होंने पूछने पर नारद जी ने कहा कि श्री कृष्ण से आप मिलिए और श्री कृष्ण जी से वो रहस्य जान लीजिए जिस रहस्य को जानने के बाद मनुष्य को कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। और इस तरह श्री व्यास जी श्री कृष्ण जी से मिले। पूर्व में तो उनका यही मानना था कि वो ग्वाला, बांसुरी बजाने वाला और गोकुल के ग्रामीणों में रहने वाला वो मुझ जैसे एक जिसे कहते हैं कि प्रगल्भ और सुशिक्षित
सुसंस्कारित को क्या बता पाएगा। लेकिन जब वो श्री कृष्ण जी से मिले और विश्वरूप दर्शन का प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से उन्होंने अनुभव किया, अवलंब किया, जाना, समझा, तो उन्होंने फिर अपने श्री गुरु श्री कृष्ण जी के गुण वर्णन का निर्णय लिया और वही भागवत है। भागवत में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें जान लेना हमारे मानव जीवन का परम कर्तव्य सिद्ध हो सकता है। लेकिन हम भागवत की कथा तो नहीं सुनते, लेकिन उसका आयोजन, रुक्मिणी स्वयंवर, श्री कृष्ण जन्म आदि उत्सवों में ही भागवत की संपूर्णता समझते हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। हमें भागवत को एकांत में पढ़ना चाहिए। भागवत का वही भाग भागवतकार सुनाते हैं जिसमें अनेक प्रकार की छटाएं हों, भावनाओं का कल्लोळ हो और उन भावनाओं से हम जनमानस को उद्वेलित कर सके। ऐसी ही घटनाओं का भागवतकार उल्लेख करते हैं और ऐसी ही घटनाएं सुनाने के लिए भागवतकार को 2-2 लाख रुपए तक के बिदागी दी जाती है और जो सत्य बतलाता है उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं होता। इसलिए अंत में यही कहना उचित होता है कि भागवत क्यों करते हैं? भागवत करते हैं अपने अमरत्व का पता लगाने के लिए। अपना और अमरत्व कैसे ध्यान में आएगा? जब तक हमें तत्व दर्शन नहीं होगा, अमरत्व की हमें छठा भी नहीं मिल सकती। इसलिए सर्वप्रथम हमें तत्वदर्शी सद्गुरु का यानी खोज करनी होगी। उन्हें पाने के लिए अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को निर्मल करना होगा। वो निर्मल होते ही सद्गुरु के हमें मुलाकात होगी और सद्गुरु के द्वारा तत्व दर्शन करते हुए हम संपूर्ण समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। इस दिशा में भागवत ये पुराण है, पुराण इतिहास को कहते हैं, लेकिन इतिहास भी हमारे सबक के लिए और हमें सीख लेने के लिए उपयुक्त होता है। इतिहास को जानकर ही हम अपने परम कर्तव्य और जिसे कहते हैं कि परम सार्थक को जान सकते हैं। तो आशा है हमारे प्रिय मित्र का समाधान हुआ होगा और वे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही अपनी प्रतिक्रिया की नोंद करेंगे। इसके साथ ही इस अंक को विराम देते हैं। आपके प्रश्नों का सदैव स्वागत है। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय।